हाय फ्रेंड्स, ये हीरो की बाइक HF डिलक्स है BS4 मॉडल। ठीक है, तो ये बाइक में समस्या क्या है दोस्त, बाइक जो है 5 से 6 किलोमीटर चलती है और रास्ते रोड पे ही बंद हो जाती है और वापस जब हम इसे स्टार्ट करते हैं कुछ सेकंड बाद जो है तो फिर इससे वापस ये जो है बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो ये हम सारा कुछ ऐसे चेक किया है और ये बाइक जो है दूसरे मैकेनिक को भी दिखाया गया है और उसके बाद भी इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जो इसमें फॉल्ट है वो। तो देखिएगा आप, मैं जो है इसे अपने वर्कशॉप पे जो है इसे मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसे देखते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो में। i3s मॉडल है, ये मैं दिखा दूँ, ये i3s मॉडल है। ठीक है, ये i3s और ये बाइक है BS4 जिसका i3s ये यूनिट जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारे कुछ वो भाई है जो ऐसे चेक करके भी ऐसे देखा गया है और इसका यहाँ पे चारकोल कनेक्टर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस बाइक में इसका सर्विस भी हुआ है, सारा कुछ काम होने के बाद भी ये जो है बाइक बंद पड़ ही जा रही है ना। तो सबसे पहले जो है मैं इसका प्लग ओपन किया हूँ, इसका करंट पहले इसमें जो है स्पार्क हम चेक करेंगे। तो एक बार मैं स्पार्क से दिखा दूं कि इसका ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका करंट स्पार्क प्लग में वो भी सही है और जब ये अर्थ का वायर है, जैसे कि इसमें जो है अर्थ से ये जो है काम करता है ग्राउंड वायर से, तो ये इसका ये यूनिट भी इसका ठीक है और इसका CDI भी सही है। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप जाता है पिकअप कॉइल पे। ठीक है, तो हम पिकअप कॉइल देखते हैं। इसका ये पिकअप कॉइल जो है वायर हम चेक करेंगे। तो इसका पिकअप कॉइल का जो वायर है ये है, तो ये मल्टीमीटर से जो है ऐसे कंटिन्यूटी में लेकर आकर और हमारा ये पिकअप कॉइल में जो है इस तरीके से और ऐसे जो है बॉडी में इंजन में कहीं भी टच करेंगे और इसका रीडिंग देखेंगे मल्टीमीटर में। तो इसका रीडिंग जो है ठीक है, तो इसका जो पिकअप कॉइल है वो भी ठीक है इसका। तो ये सारा कुछ इसका जो इस बाइक का जो है सारा कुछ ये चेक कर चुके हैं भाई लोग जो है मैकेनिक लोग, इसका पूरा चीज़ चेक कर लिए हैं। ठीक है, और दूसरा अब आता है हमारा स्टेप इसका फ्यूल। और इसका दूसरा चीज़ देखा जाए तो इसका जो की है ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये जो है स्विच जो वायरिंग है हमारा ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बाइक ठीक है, सारा कोई वायर इसका कट नहीं है, सारा कुछ सही है। तो इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको जो है। ठीक है दोस्त, अब इसमें जो है हम देखेंगे इसका पेट्रोल फ्यूल जो है हम देखेंगे निकाल कर। ठीक है, तो ये बोतल है, इसमें हम निकालेंगे पेट्रोल। तो यहाँ से हमें पाइप निकालना पड़ेगा और इसे जो है ऑन करेंगे पेट्रोल। तो पेट्रोल जो है आ रहा है। ठीक है, पेट्रोल आ रहा है, मतलब इसका पेट्रोल लाइन भी सही है। पर ये पेट्रोल जो है कितने देर तक जो है, कितने टाइम तक पेट्रोल जो है इसका ऑन रहेगा, ये देखना हमें सबसे पहले। और भाई लोग यहीं पे गलती करे हैं जो मैकेनिक है वो चेक करते समय, ये जैसे कि ये फ्यूल जो है इसमें कितने देर तक आ रहा है, इसमें पेट्रोल जो है कितने देर तक गिर रहा है, कुल मिला की बात ये है। तो ये फ्यूल हम देखेंगे कितने समय तक इसका आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बाइक जो है 6 से 7 किलोमीटर चलती है और उसके बाद जो है ये बंद होती है। ठीक है दोस्त, 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद। तो ये पेट्रोल जो है हम चेक करेंगे
कितने देर तक ये आ रहा है। और पेट्रोल हमारा ये फ्यूल जो है इतना हो चुका है, ठीक है। और पेट्रोल अभी भी आ रहा है, टंकी से जो है पेट्रोल आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इसका जो पेट्रोल लाइन है वो धीरे धीरे से बंद हो रहा है, ठीक है दोस्त। धीरे धीरे से इसका जो धार है, जो इसे आना चाहिए था उस हिसाब से ये आने से बंद हो रहा है। और देखते हैं हम कितने देर तक ये जो है गिर रहा है पेट्रोल। ये पूरा बंद होते तक हम देखेंगे। ये पूरा बंद हो चुका है, ठीक है। और पेट्रोल फ्यूल जो है हमारा इतना यहाँ पे बोतल पे आया हुआ है। अब हम जो है इसे जो है अब हम इसका जो है ये की निकालेंगे, ठीक है। और इसका ये जो ढक्कन है, पेट्रोल ढक्कन, ठीक है, ये हम खोलेंगे और यहाँ से पेट्रोल आना चालू हो जाएगा। यहाँ से पेट्रोल आना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये आने लगा, ये पेट्रोल जो है आने लगा। जब हम जो है इसका जो की है, ये टंकी का जो ढक्कन है, वो हम जैसे ही ओपन करते हैं और इसका फ्यूल जो है आना शुरू हो जाता है। देखिएगा आप, तो इसका मेन जो समस्या है वो फ्यूल पे है। फ्यूल हमारा आते आते जो है इस टंकी के अंदर इसका जो है टंकी के अंदर जो है इसमें जो है वैक्यूम बन रहा है, जिसकी खातिर जो है बाइक 6 से 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है। जैसे कि इसमें हम पेट्रोल निकाला, इस तरीके से इसमें जो है बाइक लगभग 6 से 7 किलोमीटर चलती है और उसके बाद रास्ते में जो है बंद हो जाती है। तो हम फिर इसका जो है ढक्कन जब ओपन किए तो उसके बाद हमारा जो है फ्यूल है इससे आना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये जो है टंकी में वैक्यूम बन रहा है, तो ये हम चारकोल कनेक्टर खोलकर जो है इसे चेक कराएंगे। आपकी बाइक के साथ कभी ये होती है, तो आपकी बाइक रास्ते में 5-10 किलोमीटर में बंद होती है, तो आप एक बार इसे लंबे समय तक चेक कराएं, ताकि जो है अब थोड़ा देर आप चेक करोगे आप तो पेट्रोल आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद बाइक जो है कुछ समय बाद बंद हो जाती है, तो आप जो है इस तरीके से चेक करें दोस्त, ठीक है। तो हमारा जो टंकी का जो पाइप रहता है, तो ये पाइप जो है हमारा ये चारकोल कनेक्टर यहाँ तक आता है पाइप, और इससे जो है फिर यहाँ से चारकोल कनेक्टर से जो है ये यहाँ पे 1 वे वाल लगाए गए हैं, जिससे जो है कार्बोरेटर में ये वाला जो पाइप है ये सीधा हमारा यहाँ कार्बोरेटर में ये चला जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये जो है जब ये पाइप ब्लॉक हो जाएगा, ये चारकोल कनेक्टर जो है ब्लॉक हो जाएगा, तब हमारी जो ये जो समस्या है वो इस तरीके से आती है कि बाइक जो है कुछ किलोमीटर चलने के बाद जो है बाइक बंद हो जाती है, ठीक है। तो मैं टंकी दिखा दूँ एक बार, टंकी जो है इसका कैसे काम करता है। और इस पाइप से जो है इससे हमारा पानी जो जब हम गाड़ी वॉश करते हैं तो जो पानी रहता है, तो ये पानी जो है इस पाइप से ये नीचे यहाँ पे नीचे गिर जाता है, ठीक है दोस्त। तो मैं टंकी एक बार दिखा दूँ आपको। तो ये इसका टंकी है, ढक्कन इसका निकालेंगे इसका। तो इसका ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन यहाँ से जो है ये बारीक आप होल देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है इसे टंकी को एयर देता है, ठीक है। और जो पेट्रोल हमारा वैक्यूम जो बनता है, जो पेट्रोल का गैस होता है, वो जो है इस ढक्कन के अंदर से यहाँ से होते हुए इस कैप में आता है। यहाँ पे ये रबर का लगा हुआ है ये, तो ये इधर से जो है ढक्कन
ढक्कन का जो छेद है इससे टच होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो पाइप है ये टंकी के अंदर, तो ये वाला पाइप जो है नीचे से ये गया है और यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये जो है ये पाइप यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पेट्रोल जो है, पेट्रोल टंकी जो है यहाँ से एयर भी लेता है और दूसरा चीज़ इससे जो गैस उड़ता है पेट्रोल का वो भी चारकोल कैनिस्टर में जो है इकट्ठे करता है, ठीक है। और उसे जो है कार्बोरेटर को जब समय पड़ता है तो कार्बोरेटर को दे देता है। तो ये लाइन जो है ये हम ऐसे जो है चेक करेंगे, पूरा ये ब्लॉक है ये, इसके कारण जो है इस टंकी को जो है इसे एयर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये जो है पेट्रोल जो है कुछ समय बाद जो है इसका बंद हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से जो है इस बाइक में समस्या थी। तो आपके साथ कभी ये ऐसा होता है आपकी बाइक के साथ तो आप भी ये इस तरीके से आप चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जो है यहाँ से हमारा वाटर, यहाँ से जो पानी है वो यहाँ से नीचे गिरता है। इसका भी छेद दिखा दूँ आपको। तो ये जो मोटा वाला ये है, यहाँ से हमारा जो है यहाँ पाइप रहता है मोटा वाला, तो यहाँ से जो है पानी गिरता है, ठीक है। पानी जो हम जब वॉश करते हैं या बारिश का पानी होता है वो। तो ठीक है दोस्त, अब हम इसे जो है फिट करेंगे और इसका प्रॉब्लम जो है इस लाइन पे है। तो ये हम इसे हम इसका जो ब्लॉक हुआ है इसे हम जो है ठीक कर देंगे प्रेशर के माध्यम से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये बाइक हमारे पास दूसरे दिन आई है और सिर्फ ये बताने के लिए भाई हमारे पास आए हुए हैं कि ये बाइक जो है जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुका है। मेरी बाइक जो है मैं 15 किलोमीटर इसे रन किया फिर भी जो है बाइक बंद नहीं हुई। तो ये सिर्फ हमें बोलने आए हैं भाई जो है। तो ये मैं वीडियो ये दिखा दूं आपको। बाइक जो है पहले जो है 27,949 किलोमीटर रन हो चुकी थी और अभी जो है ये 15 किलोमीटर लगभग रन हो चुका है और बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक बंद नहीं हुई है, ठीक है दोस्त। बाइक जो है 27,964 किलोमीटर रन हो चुकी है। तो ये बाइक का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गया है दोस्त। इस बाइक को जो है भाई जो है 3-4 मैकेनिक गैरेज में जो है दिखाए थे, उसके बाद भी इसका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो जब भी आप चेक करते हैं तो पेट्रोल जो पाइप है उसे आप जो है निकाल रहे हो, तो जब चेक कर रहे हो तो आप थोड़ा देर के लिए फ्यूल आपको निकालना नहीं है, कुछ समय तक निकालना है। जैसे कि इस बाइक में समस्या थी कि ये 7 से 8 किलोमीटर लगभग चलती थी और बंद हो जाती थी। तो आपको 7-8 किलोमीटर चलने लायक पेट्रोल आपको एक अलग से डिब्बा में निकाल कर देखना है कि 7-8 किलोमीटर पेट्रोल जो है उस चलने लायक फ्यूल जो है आपको बाइक से निकालना है। उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम खुद ब खुद आपको जो है पता चल ही जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आप बाइक को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसके जो प्रॉब्लम है। तो अब मिलते हैं दोस्त अगली नई वीडियो में नए जानकारी के साथ, ठीक है।